हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूँ। और कहीं ना कहीं जो जेएनजी प्रोटेस्ट हुआ उसके फलस्वरूप अब कहीं ना कहीं एसएससी और यूपीएससी में सुधार के लिए बहुत ज़्यादा कदम आगे उठाई जा चुका। और ये पार्लियामेंट का जो क्वेश्चन था कि एसएससी में और यूपीएससी में, क्योंकि ये दो बड़ी संस्थाएं हैं जो कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट करती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहां पर यूपीएससी ग्रुप ए लेवल का करती है और बाकी एसएससी में 4600 ग्रेड पे, 4200, 4800 ग्रेड पे और 2400 और इससे नीचे के ग्रेड पे के रिक्रूटमेंट होती है। और एसएससी बहुत ज़्यादा मात्रा में करती है क्योंकि कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो पता चल जाता है कि लूप होल कहाँ पर हो गया है। कई बार पेपर लीक हो जाता है, कई बार पेपर कहीं ना कहीं वहाँ पर बच्चों पर जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है उसमें गड़बड़ियाँ मिलती हैं, कई बार आंसर की में गड़बड़ी मिलती है। और इसकी वजह से जो कैंडिडेट कहीं ना कहीं डिजर्विंग कैंडिडेट होते हैं वो बाहर हो जाते हैं। और इसका परिणाम आपने 2024 का जो फाइनल रिजल्ट आया ना एसएससी सीजीएल का, उसमें देख चुके हैं कि किस तरह ये प्रभावित हुए। तो एसएससी में अब नए चेंजेस आने की संभावना है, और संभावना नहीं कहूँगा क्योंकि चेंज आएंगे। और ये चेंज आपके एग्जाम, आपका जो ये ईयर है 2026, इसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। तो सबसे पहले जो कैंडिडेट एसएससी सीएचएसएल 2026 का वेट कर रहे हैं नोटिफिकेशन का, सीपीओ 2026 का नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, या बाकी जो भी एमटीएस का, ये जो कैंडिडेट होंगे अब उनके सामने कहीं ना कहीं एक नए एसएससी को देखने को मिलेगा। आपको पहला क्या चेंजेस है कि समय सीमा। अब रिक्रूटमेंट ऐसा नहीं है जैसे देखे आपने रिक्रूटमेंट की देरी कई बार, जैसे आपने देखा सीपीओ 2024 का, जो सीपीओ 2024 का रिजल्ट था वो बहुत आगे चला गया था। लगभग ये आप देख सकते हैं कि 12 से 15 महीने तक कहीं ना कहीं ये रिक्रूटमेंट साइकिल चलते हैं। और जबकि नेक्स्ट ईयर कैंडिडेट के लिए ऑटोमेटिकली वो उसमें भी पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि उसे पता है कि कहीं ना कहीं अभी इसका फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा और पता नहीं रिजल्ट आए मैं उसमें हो या सिलेक्ट हूं या ना हो। तो एक कैंडिडेट जिसने अभी एग्जाम दिया उसका रिजल्ट अगर पहले आ जाता है, मानो यहां पर रिजल्ट आ गया, तो नेक्स्ट पेपर है वो पेपर देगा नहीं, उससे वो कैंडिडेट बाहर रहेगा। लेकिन अगर रिजल्ट पेपर और जो दूसरा पेपर है उसके बीच में रिजल्ट नहीं आता है तो वो पेपर 100% देगा, तो कैंडिडेट वही बने रहेंगे, कंपटीशन वही बना रहेगा। तो इसलिए अब समय सीमा 8 से 10 महीने मैक्सिमम हो सकती है भाई। ये 8 से 10 महीने मैक्सिमम है। अब ये समय सीमा घटेगी, और घटेगी तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स के लिए कहीं ना कहीं एक नए चेंजेस और आएंगे। क्या आएंगे कि यहां पर टीयर्स जो होते हैं ना, टीयर 1, टीयर 2, वो घटाने की बात कही जा रही है। मतलब अब टीयर 2 एग्जाम्स नहीं होंगे। आपने नोटिफिकेशन देखा कोई भी, और नोटिफिकेशन के बाद आपके पास 3 महीने बाद उसका टीयर 1 होता है, उसके 2 से ढाई महीने बाद क्या हो जाता है, टीयर 2 रिजल्ट आता है, फिर उसके 1 महीने बाद टीयर 2 होता है, और फिर टीयर 2 का रिजल्ट आता है 2 से ढाई महीने के आसपास। तो ये प्रोसेस लगभग 12 से 15 महीने ले जाता है। और इसी को कम करने के लिए अब ये टीयर 2 की जो प्रोसेस है कहीं ना कहीं कम होगी, मतलब टीयर 2 एग्जाम्स नहीं होंगे। अब इससे एक चीज बाहर आएगी, अगर टीयर 1 में ही एग्जाम होंगे तो टीयर 1 की जो समय सीमा है कहीं ना कहीं वो बढ़ाई जाएगी। अभी आपके पास केवल जैसे सीजीएल में देखिए आपके पास 1 घंटा है, आपको वो एग्जाम पेपर करना है, 100 क्वेश्चन करने हैं 25-25 के बेसिस पर, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो ये आपको करने होते हैं। लेकिन टीयर 2 में फिर अलग प्रोसेस हो जाता है। तो शायद जो टीयर 1 और टीयर 2 है, वो टीयर 2 है उसको हटाया जाएगा और टीयर 1 में ही नई चेंजेस लाए जाएंगे। और ये नए चेंजेस आपको सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस जो एग्जाम अब नोटिफिकेशन आने वाला है उसमें देखने को 100% मिल सकते हैं भाई, क्योंकि बहुत जल्द प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इसलिए चेंजेस आपके सामने होंगे। साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में कई बार बच्चों के सामने होता है टाइपिंग में गड़बड़ी आ जाती है। कई बार क्या होता है कि जो सिस्टम है वो काम नहीं करता, तो उनमें भी इंप्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। और स्लाइडिंग मैकेनिज्म
ये बहुत बढ़िया इम्पैक्ट किया है। जिस तरह 2025 का जो रिजल्ट आया है ना सीजीएल का, उसके बाद सीजीएल में भी था, अब ये जो भी एग्जाम होंगे उसमें भी अगर कोई कैंडिडेट सिलेक्ट होता है, अगर वो ऑथेंटिकेशन के लिए नहीं जाता है, उसको बोलते हैं फर्स्ट राउंड टेंटेटिव एलोकेशन। अगर कैंडिडेट को जो उसको पोस्ट मिली अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो अगर ऑथेंटिकेशन के लिए नहीं जाता है, तो इसका अर्थ ये है कि उसको अब एब्सेंट माना जाएगा और जो नीचे के कैंडिडेट है उसको पिक किया जाएगा। मतलब एक तरह से आप मान सकते हैं कि ये वेटिंग लिस्ट की तरह ही काम करेगा। और टेंटेटिव आंसर की जो सबसे इंपैक्टफुल है वो टेंटेटिव आंसर की और फाइनल आंसर की में जो इरेगुलरिटी पाई जाती है ना, डिस्क्रिपेंसी, कितनी ज़्यादा अंतर पाया जाता है, वो अब कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जैसे उसमें रॉन्ग क्वेश्चन भाई, साथ साथ ऑब्जेक्टिव जो आपने ऑब्जेक्शन किया उसकी फीस, इन सभी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा क्या होगा, इम्पैक्ट हो रहा है। मतलब अब जो नोटिफिकेशन होगा सीएचएसएल का, सीपीओ का, एमटीएस का, क्योंकि सीजीएल का तो आ चुका और सीजीएल में तो दे रखा है जो प्रोसेस के तहत होगा, तो इनमें अब कहीं ना कहीं आपको जो टीयर 1 और टीयर 2, टीयर 1 तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि वो टीयर 1 की भी परिभाषा बदल दी जाएगी शायद। जो टीयर 1 में आप ये देख पा रहे हैं कि 25 क्वेश्चन होते हैं, तो शायद उसी में चेंज हो जाए, वो टीयर 2 मिक्स हो जाए। क्योंकि एक एग्जाम अगर होगा, अगर एक ही पेपर होगा और अगर वो कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो इसका देखिए सबसे बड़ा इंपैक्ट ये होगा। हालांकि देखिए हर चीज़ के फायदे और नुकसान होते हैं। अगर पेपर एक ही लेवल का हुआ और अगर उसमें कहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ, तो वो कैंडिडेट के लिए, उन कैंडिडेट के लिए बहुत बुरा होगा जो कहीं ना कहीं मेहनत करके जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर टीयर 1 में स्टेज कर सकते हैं कि जैसे टीयर 1 में पहले आधे घंटे में, उसके बाद दूसरे आधे घंटे में, उसके बाद तीसरे आधे घंटे में, इस तरह का कुछ प्रोसेस लेके आएगी एसएससी। लेकिन ये जो चेंजेस हैं, ये जो रिफॉर्म्स हैं, वो आपको तुरंत देखने को मिलेंगे, जो लगभग पिछले आपने 8 से 10 साल में नहीं देखने को मिले। क्योंकि आपने जब देखा टीयर 2 होता था, मैंने बताया भी था कि 2012 के आसपास आपने देखा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लागू कर दिया था। टीयर 3 जो आपको टीयर 1 टीयर 2 देने के बाद टीयर 3 लागू कर दिया था। और सबसे पहले की बात करूं, जब जिस तरह एसएससी में रिक्रूटमेंट होती थी, वो यूपीएससी की तरह एग्जाम होता था डिस्क्रिप्टिव, उसके बाद उसमें समय बहुत ज्यादा लगता था और उसी को समय को कम करने के लिए ये ऑब्जेक्टिव मेथड यूज हुए थे। लेकिन ऑब्जेक्टिव में भी अब कहीं ना कहीं समय सीमा निर्धारित होना बहुत जरूरी है, नोटिफिकेशन से लेकर और उसके रिजल्ट तक, जिससे प्रत्येक बच्चे को ट्रांसपेरेंसी रहे और उसे पता चले कि हाँ मैं इस कारण से इस एग्जाम में पास नहीं हो पाया। तो कई चीजें तो ठीक हो चुकी हैं, स्लाइडिंग मैकेनिज्म अच्छी ढंग से काम कर रहा है, आंसर ऑनलाइन रिजल्ट ये भी सही है, लेकिन टेंटेटिव आंसर की और फाइनल आंसर की में जो बहुत बड़ा चेंजेस होता है वो भी इम्पैक्ट करेगा और उसमें भी सुधार बहुत ज़रूरी है। टीयर्स कम होंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए जो टीयर 1 की जो प्रोसेस है वो भी चेंज होगा और उसके लिए बच्चे तैयार रहेंगे अब। और ये समय सीमा अब कहीं ना कहीं 6 से 8 महीने के अंदर उसे प्रोसेस, मैक्सिमम 8 से 10 महीने के अंदर उसे प्रोसेस करनी होगी एसएससी को। मतलब ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन निकाल दिया फिर टीयर 1 फिर टीयर 2 फिर उसका रिजल्ट, तो पूरा समय लगता है। अब केवल नोटिफिकेशन के बाद बहुत जल्द एग्जाम हो सकता है, जो आपका लगभग 2 से 2.5 महीने के बाद एग्जाम होता है, अब वो नहीं होगा। अब शायद कम समय ले सकता है, नोटिफिकेशन के लगभग 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, 1 महीने बाद मैक्सिमम हो सकता है रिजल्ट आपका एग्जाम लिया जा सकता है। जैसे लास्ट डेट कंप्लीट हुई, अब शायद लास्ट डेट की बात, क्योंकि कई चेंजेस हैं, ऐसा नहीं है कि केवल टीयर 2 हटाने से वो 3 महीने 4 महीने बच जाएंगे, और भी चेंजेस हो सकते हैं। नोटिफिकेशन के जो डेट है और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उसमें भी कमी आ सकती है, दिन कम मिल सकते हैं आपको। तो ये चेंजेस आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे, तो इसलिए आप बिल्कुल तैयार रहें, क्योंकि जिस तरह जो प्रोटेस्ट हुआ और अब भी प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं चल रहा है कई राज्यों में, झारखंड में भी, और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है उन बच्चों के लिए जो लगातार कड़ी मेहनत करते हैं और उसके बावजूद भी कई बार उनको रिजल्ट नहीं मिलता। तो आपकी क्या राय है ट्रांसपेरेंसी में? क्या एसएससी इस सुधार को लागू कर पाएगी? क्या उस तरह जिस तरह दिल्ली पुलिस एमटीएस एग्जाम्स में हमें देखने को मिलता है, कट ऑफ बहुत हाई चली जाती है,
नॉर्मलाइजेशन कई बार गड़बड़ी कर देता है, उसको ठीक कर पाएगी एसएससी, अब ये समय ही बता पाएगा। बाकी आपकी क्या राय है, आप जरूर कमेंट्स करें।